किसानों का एक बार फिर आज प्रशासन से बातचीत का दौर रहा। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, पूरी बातचीत, क्योंकि करनाल का जो एक मुद्दा था किसानों को लेकर, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ और एसडीएम की जो कार्रवाई थी उसकी बातों को लेकर, कहीं ना कहीं ये था कि किसान उस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर थे। मेरे साथ वो नेता हैं तमाम जो अंदर मीटिंग में थे। प्रहलाद जी, मेरे को ये बताइए कि क्या रहा मीटिंग में आज? मीटिंग में आज की जो मीटिंग है ये भी बेनतीजा रही और 3 घंटे तक जो है वो बातचीत रही है। कमिश्नर भी यहाँ पे आए हैं और लगातार काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होती रही है। लेकिन सरकार का वही बात है कि पंचायत का फैसला सरमत है, पतनाड़ा होते थे, तो हर बात के ऊपर घुमा फिरा के वो यहीं ले आते हैं। कोई कार्रवाई करने को उस एसडीएम के ऊपर तैयार नहीं है सरकार। हमारी मांग थी कि एसडीएम के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। उसने जिस तरीके से बयानबाजी की थी और उसकी वजह से जो है इतने लोगों को चोट लगी और एक किसान की वो शहीद भी हो गया है, उसके ऊपर हमारी मांग है कि उसको सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन इस बात को सरकार जो अधिकारी है वो मानने को अभी तैयार नहीं है। इस बात में सीधे तौर पे जो पहली बात कल आपकी हुई थी उसमें भी यही बात रखी गई थी कि सस्पेंशन, उसके खिलाफ कार्रवाई, मुआवजे की बात, जो सरकारी नौकरी, वही आज बात रिपीट हुई थी। बातें वही थी जो पहले से हमारी मांग है, डिमांड है, वो शुरू से उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लेकिन 3 घंटे तक बातचीत करके सिर्फ ये बातों में उलझाए रखना चाह रहे हैं हमें। पहले इन्होंने कहा कि हम 4 बजे मीटिंग करेंगे, हमने कहा नहीं 4 बजे तो अब मीटिंग नहीं करेंगे, टाइम आप पहले बात कीजिए। तो फिर इन्होंने 2 बजे का टाइम रखा। अब 2 बजे से 5 बजे तक लगातार बैठे रहे हैं, बीच में कमिश्नर भी आए हैं, लेकिन वही बात ढाक के 3 पात है, कोई नतीजा नहीं निकला इस बात का। कितने लोग थे मीटिंग में सरकार प्रशासन की तरफ से और आप लोग? प्रशासन की तरफ से 3 लोग थे, एसपी साहब, डीसी साहब और कमिश्नर साहब, और हमारी तरफ से 15-20 लोग थे। और 3 घंटे मीटिंग चली और बेनतीजा रही है। हमने हमारी पहले दिन से भी वही डिमांड थी भी जिस प्रशासनिक अधिकारी ने सिर फोड़ने का और सभी की वीडियो हो चुकी है, सभी पे जा चुकी है, और सरकार अभी भी कह रही है कि हम इंक्वायरी करेंगे। भाई 28 स्तर का मसला है, आज 8 तारीख हो गई है, आज तक तुमने इंक्वायरी नहीं की तो क्यों करोगे कब? और इंक्वायरी में रखा भी क्या है जब सामने चीज़ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार, हम शुरू से हमारी एक ही डिमांड है कि उस प्रशासनिक अधिकारी और जिस पुलिस वाले ने हमारे पे लाठियां बाजियां मारी हैं उसको सस्पेंड करके उस पर मुकदमा दायर करके उसकी इंक्वायरी की जाए, उसकी उचित उस पर कार्रवाई की जाए। 1-to-1 बात हो रही थी, आप सब मिलकर बात कर रहे थे या और सरकार की तरफ से भी कुछ कहा गया है कि आश्वासन किसी ऐसा कुछ था? ऐसा देखो, वो प्रशासन का काम है, उन्होंने बीच बीच में उठ के सरकार से बात की, क्या नहीं किया वो हमें नहीं पता। हमारे पास यही बात आई है कि हम इस बात पर सहमत नहीं हैं। मतलब जिस तरीके से जो आपका एक लंबा संघर्ष 9 महीने से चल रहा है, लेकिन जो करनाल में आप पहुँचे हैं अब इस मुद्दे को लेकर, जहाँ आप आज नतीजा सोच के आए थे कि होगा लेकिन वो भी नहीं निकला, आप दोबारा बैठेंगे ही? हाँ जी, बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक ये इस पर कार्रवाई नहीं होती, इसको सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक इस पर 302, 307 का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इनकी मर्जी है, हमारे को लाठियाँ मारे, गोलियाँ मारे, घसीटे पीटे, जो मर्जी करें। यानी जिस तरीके से पूरी तस्वीर जो है, जो पहले थी वही अभी देखी गई है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेगी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांग को, हमारा भाई मर गया है, किसान भाई हमारा मर गया है, बहुत से किसानों को चोटें लगी हैं, बहुत से किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी गाड़ियाँ टूटी हैं, मोटरसाइकिलें टूटी हैं, उनके हाथ पाँव टूटे हैं, तो हम उनके लिए हर कुर्बानी देने के लिए। मतलब सीधे तौर पे ये कहा जाए कि जो बातचीत आपकी रही वो बेनतीजा निकली? बेनतीजा रही है जी, बिल्कुल। हम कोई बातचीत का न्योता दिया है ऐसा कुछ? देखो सर, हमने ये कह दिया कि अगर वो हमारी डिमांड पूरी करोगे तो हमें बातचीत के लिए बुला लेना, हमारे को परेशान ना करो खामखाई। हम तो पहले ही दुखी हैं, दूसरा तुम ना दो। कोई आगे का विचार आप लोगों का कि जिस तरीके से कल पंजाब चंडीगढ़ का जो हाईवे जाम था, संख्या? ये नेचुरल बात है कि अगर ये धरना चलता है तो यहाँ ये धरना ओनली हरियाणा का नहीं है, ना ही करनाल का है, इसमें पंजाब भी शामिल होगा, है शामिल, और इसमें राजस्थान भी होगा, इसमें ऑल इंडिया होगा। यूपी से भी हमारे नेताजी आए हुए हैं, और वो अगर ये इन्होंने बात नहीं मानी तो वो काफिले आएंगे, और काफिले को कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई रोक पाएगा। यानी किसान लगातार आएंगे? बिल्कुल, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। अब ये हम बैठ के एसकेएम की दोबारा बैठक होगी और उसके अंदर आगे की कॉल का हम फैसला लेंगे। और ये जो लड़ाई है वो अकेली करनाल की नहीं है, पूरे देश के किसानों की लड़ाई है, और देश के किसानों, अन्नदाता के ऊपर लाठी चला के इन्होंने उसको
जो शहीद किया है उसको जब तक न्याय नहीं मिलता है उस किसान को, हमारे किसानों की जो चोट लगी है, और तब तक हमारा आंदोलन है ये जारी रहेगा। लग रहा था कि आज बैठक में कोई नतीजा निकल जाएगा, क्योंकि उम्मीद थी, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई है और कल तस्वीर देखी थी। आज क्या लगा था, उम्मीद थी निकल जाना चाहिए था। अगर सद्बुद्धि सरकार में होती तो निश्चित रूप से ये जिस तरीके का वातावरण है तो वो निकल जाना चाहिए था। और हमारी कोई तो जिद नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को जो इस प्रकार पब्लिकली कोई मिसकंडक्ट इस तरह करता है, सर फोड़ने की बात है, तो नेचुरली उसकी एक जवाबदेही तो जरूर फिक्स करनी पड़ेगी। ये आइंदा के लिए भी एक सबक है। आप लोगों का फोकस इसी बात को लेकर था कि जो अधिकारी ने आदेश दिए थे और जिस तरीके से किसान भाई की जो डेथ हुई थी उसको मुआवजा और एक नौकरी और इस पे कार्रवाई, यही थी आपकी खास मांग? नहीं, मुआवजा नौकरी की है, परंतु उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो और मुकदमा दर्ज हो, वो हमारी मुख्य मांग है। पर उस पर क्या कहते रहे? नहीं, उसके ऊपर वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। तर्क उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे तर्क हैं। उन्होंने जवाब दिया कि भाई जांच करने के बाद एक्शन लिया जा सकता है। जांच चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं, जांच तो अभी कोई सार्वजनिक रूप से तो ऐसी विश्वसनीय जांच नहीं चल रही। हमारा ये कहना है कि जांच हमेशा बाद में होती है, पहले सस्पेंड किया जाता है या पहले मुकदमा दर्ज होता। आप तफ्तीश तो तब करेंगे जब कहीं मुकदमा दर्ज होगा। यानी अब ये प्रदर्शन चलेगा? बिल्कुल, इसको और मजबूत करेंगे और जारी रहेगा, निश्चित रूप से जारी रहेगा। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक लंबा संघर्ष किसान पहले से ही कर रहे हैं और अब जिस तरीके से दूसरे दौर की आज बैठक हुई थी, नतीजा नहीं निकला है। जिस मुद्दे को लेकर करनाल में आज डीसी ऑफिस में मुलाकात हुई तमाम अधिकारियों से, यानी सरकार जो अधिकारी हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। वो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर ये है कि जब तक इनकी पूरी मांगें पूरी नहीं होती इस तरीके से धरना जारी रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 करनाल। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। बैठक जो थी आज भी जिसका नतीजा नहीं निकला, क्योंकि उम्मीद थी, क्योंकि 2 बजे मीटिंग का दौर था, 3 घंटे लगभग चली है। योगेंद्र जी, कल भी जो तस्वीर देखने को मिली थी उसके बाद आज उम्मीद थी कि बुलाया है, क्योंकि संख्या हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। क्या जो आपकी बातें थी उनसे वो सहमत क्यों नहीं हो पाए? उम्मीद हमें थी कि सरकार ने कम से कम कल किसानों का आक्रोश देख लिया होगा। उम्मीद हमें थी कि सरकार को अब कुछ समझ आ गया होगा कि किसानों की बात को समझने और रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन 3 दौर की जो वार्ता हुई आज 3 घंटे चली, एसपीडीसी के अलावा कमिश्नर भी आए, उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार बिल्कुल निष्ठुर और अहंकार में डूबी हुई है। सरकार ने सोच रखा है कि नहीं, इस अफसर पे तो कुछ नहीं होने देंगे। जिस अफसर के काम को पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, पुराने आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं ये देख के, उसको हरियाणा सरकार बचाना चाहती है। हमने, किसानों ने मांग की थी कि उस अफसर पे कोई अनुशासन की कार्रवाई की जाए। हम तो चाहते थे कि उसको डिसमिस किया जाए। डिसमिस तो छोड़िए, ये तो सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। हम चाहते थे कि जैसे किसी भी नागरिक के पर गैर कानूनी चीज़ करने पर एफआईआर होता है, इन पे भी एक एफआईआर हो। इनिशियल जो आप चाहते थे कि वो हो जी, वो एफआईआर हम तो चाहते थे 302 307 पे हो, लेकिन वो छोड़िए, ये तो किसी भी तरह का एफआईआर करने पे तैयार नहीं है। जबकि बिल्कुल, और ट्रांसफ़र तो प्रमोशन है उनका। तो इसका मतलब है कि सरकार खुल्लम खुल्ला किसानों को कह रही है, हमारा आदमी है, हम उसके साथ हैं, तुमने जो करना है कर लो। तो भाई ठीक है, हमने जो करना है करेंगे। 3 घंटे आप बैठे हैं, 3 घंटे में सिर्फ यही बातें होती रही? उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया क्या? प्रशासन सरकार से भी कोई बात कर रहा था उस दौरान? हाँ, हर 15 मिनट में वो चंडीगढ़ से फ़ोन कर रहे थे। ये तो सरकार का रवैया है ना। ये करनाल वाले चंडीगढ़ फ़ोन करते हैं, चंडीगढ़ वाले बेचारे दिल्ली फ़ोन करते हैं, तो ये तो बात चली रही थी। वो चाहते थे कि हम मुआवजे पे बात करें, और हमने कहा कि नहीं, मुआवजे की बात करेंगे, वो हमारी मांग है, लेकिन मुआवजे की बात किसान की इज्जत की कीमत पर नहीं हो सकती। ज़रूरत हो तो हम अपने चंदा इकट्ठा करके अपने साथियों को मुआवजा दे देंगे, इज्जत की कीमत पे नहीं।
और उस पे सरकार मानने को तैयार नहीं। यानी सरकार जो है मुआवजे या नौकरी की जो बात कर रहे थे उस पर बातचीत करने को तैयार थी, लेकिन जो असल मुद्दा जिसकी बात आप कर रहे थे, जिस अधिकारी को सस्पेंशन या कार्रवाई, उस पर बात नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एग्जैक्टली यही हरियाणा सरकार की स्थिति है कि भाई लेन देन हो के मामला हो जाए, जो असली सवाल है उस पर चर्चा ना हो। हमने कहा इतना जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे हम, असली सवाल पे तो चर्चा पहले करेंगे। किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कल भी आपने तस्वीर देखी, सब देख रहे थे, उस पर लेकर कोई बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई बात हुई? हमने उन्हें समझाया कि आप खामखा इतने छोटे मामले को तूल दे रहे हो। अगर 28 तारीख को इन लोगों ने उस एसडीएम को सस्पेंड कर दिया होता तो इतनी सी न्यूज़ बनती। अगर किसानों की पंचायत के दिन कर दिया होता तो इतनी न्यूज़ बनती। कल अगर कर देते तो 1-2 कॉलम की अच्छी सी खबर बन जाती। अब वो पूरा फ्रंट पेज करवाना चाहते हैं और हमने कहा कि पूरे प्रदेश से, बाहर के प्रदेशों से लोग आएंगे, करनाल उसका केंद्र बनेगा। क्या आप ये चाहते हो? मैं समझता हूँ कि सरकार ने अपना संतुलन खो दिया है इन चीज़ों पे सोचने की। संख्या लगातार बढ़ रही है, मेरा सवाल वही है, संख्या काफ़ी बढ़ रही है। कल जाम भी था, जिस तरीके से इंटरनेट की सेवाएं बाधित हैं, इसको लेके भी आसपास के इलाकों में एक अलर्ट है, सुरक्षा बल तैनात है। अब उसको लेकर प्रशासन से कोई बीच में कोई बात हुई, कोई उन्होंने भी तर्क दिया हो किसी बात का लेकर? प्रशासन चाहता था कि हम यहाँ से उठ जाएं, हम यहाँ से उठ के किसी और ग्राउंड में चले जाएं। वो तो संभव ही नहीं है भाई, हम वो करके आए हैं यहाँ पे। और हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आपने सेक्रेटेरिएट को बंद कर रखा है। हमने कहा हमने बंद नहीं किया, आपने लॉक लगा रखा है, आप खोल दो, हम किसी नागरिक को रोकेंगे नहीं। और यहाँ जो दुकानदार हैं उनको किसी तरह का नुकसान हम नहीं होने देंगे, उनका ध्यान रखें। मतलब जो सरकारी जो अमला है, जो आना जाना है, वो लगातार आएंगे, दुकानें खुलेंगी, उस पर कोई वो नहीं है, आप अपना प्रदर्शन सिर्फ गेट के बाहर ही करेंगे? किसी साधारण नागरिक को तंग करना किसान आंदोलन का उद्देश्य कैसे हो सकता है भाई? ये हमारे साथी हैं, इनमें से आधे किसान होंगे, हम इनको क्यों तंग करें? आखिरी सवाल, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अब तो बात नहीं हुई, क्या ऐसा भी है कि सरकार दोबारा सोचे, बात करेंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे फिर? देखिए, बातचीत के दरवाजे हम कभी बंद नहीं करते, ना दिल्ली में करते हैं ना करनाल में करते हैं, लेकिन सरकार का जो एटीट्यूड है वो देखते हुए उम्मीद बहुत कम है। लेकिन चलिए, कल की बात है, सरकार अगर कहती है तो हम दोबारा करेंगे इसके ऊपर बातचीत। बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीर है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने साफ किया है कि नतीजा कोई नहीं निकला, 3 दौर की वार्ता हुई और तस्वीर यही है कि किसानों ने अपनी मांग वही रखी थी, उस मांग को नहीं माना किया। मुआवजे के लिए सरकार बात करना चाह रही थी, लेकिन सरकार के अलावा किसान जो चाहते थे उस अधिकारी को लेकर वो सस्पेंशन हो, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन फ़िलहाल तस्वीर यही है कि नतीजा नहीं निकला और किसानों का प्रदर्शन अब लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।